हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एसोसिएट्स। मैं हूं आपका फ्रेंड्स राजन पांडे, जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड टैक्स कंसल्टेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी में एक और इम्प्लीमेंट आया है जो कि 26 अगस्त को आया था पोर्टल पे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59(6) ऑन जीएसटी पोर्टल। तो मैं जीएसटी पोर्टल पे अपने डैशबोर्ड पे मैंने जीएसटी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन किया है। तो वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन देखिए 26 अगस्त को जो आया था वो दिख रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या है, कैसे वर्क करेगा, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या है, इसके लॉसेस क्या हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी अभी आपको आगे की वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले जो मेरे YouTube चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे और भी वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहें एस जीएसटी से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59(6) ऑन जीएसटी पोर्टल पे। मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके बारे में जो गाइडलाइंस दी गई है, आइए उस पर विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ कि कैसे वर्क करेगा, इसकी लिमिटेशंस क्या है, अप्लीकेबल कब होगा। तो इन सब के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे तीन तीन डेट दिख रही हैं: 26 अगस्त 2021, 1 जनवरी 2021 और 1 सितंबर 2021। तो दोस्त आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये तीन डेट का अलग अलग मीनिंग है। तो इन सब डेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी मैं देता हूँ। जैसा कि ये 1 सितंबर 2021, तो इसका मतलब ये यानी कल का डेट, ये कल की डेट से अप्लीकेबल होगा। जो नया इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी में आया है रूल 59 सबसेक्शन 6, ये अप्लीकेबल होगा 1 सितंबर 2021, तो यानी कल के डेट से अप्लीकेबल होगा। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले रूल 59(6) ऑफ CGST रूल 2017 inserted wide notification 1 2021 dated 1 January 2021 provide the restriction in filling of GSTR1 in certain cases। तो 1 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जीएसटी की तरफ से कि जो कि GSTR1 को रिस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग में अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटीआर रिस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग में ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो जो कि अमेंडमेंट था जो स्टार्टिंग में जीएसटी रूल्स है, CGST रूल 2017 का। तो ये कुछ केसों में अप्लीकेबल होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये किन किन केसों में अप्लीकेबल होगा। A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods, services or both of Section 37 in Form GSTR 1 if he has not furnished the return from GSTR 3B for preceding 2 months। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे आपने अगर प्रीवियस 2 मंथ्स के अपने GSTR 3B फाइल नहीं करे हैं। मतलब इनके कहने का मतलब जैसे कि 1 सितंबर से अप्लीकेबल हो रहा है, तो अगर मैंने जुलाई और जून के अपने रिटर्न फाइल नहीं करे हैं तो आगे मैं अगस्त मंथ का GSTR1 जब फाइल करूंगा, जो कि डेट होती है 11, तो उसके पहले जब एंड ऑफ द मंथ 11 सितंबर है, तो जब मैं फाइल करने जाऊंगा तो मुझे फाइल नहीं करने देगा, फाइल करने से रोक देगा। तो फ्रेंड्स, इनके अकॉर्डिंग आप अपने जीएसटीआर रिटर्न इंश्योर हो जाएं कि आपने फाइल कर दिए हैं, तो ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा आप पे। और सेकंड थिंग क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजो सबसेक्शन 1 of section 39 shall not be allowed to furnish details of outward goods or services or both under section 37 फॉर्म GSTR 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग IFF फैसिलिटी, जो कि आप लोगों को पहले से ही इम्प्लीमेंट हुआ है। इफ ही हैज नॉट फर्निश द फॉर्म रिटर्न GSTR 3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड।
इनके कहने का मतलब यह है कि जो बिजनेसमैन या व्यापारी वर्ग क्यूआरएमपी स्कीम में चल रहे हैं, तो उनको प्रीवियस अपने रिटर्न पहले फाइल करने होंगे, तब वो आगे के GSTR 1 IFF फाइनेंसिंग जो कि इनवॉइस फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो फाइल कर पाएंगे। अगर उन्होंने प्रीवियस अपना रिटर्न नहीं भरा है तो आगे के वो GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और सेकंड रूल क्या कहता है, दिस रूल भी इम्प्लीमेंटेड, इसके बारे में भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये 1 सितंबर से अप्लीकेबल होगा, जिसके बारे में पहले स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं थर्ड पे। दिस चेक विल बी ऑपरेट ऑन क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन GSTR 1 एंड द सिस्टम विल गिव द एरर मैसेज इफ कंडीशन ऑफ रूल 59(6) इज नॉट मेट। तो इनके कहने का मतलब ये है, जैसा कि अगर हमने प्रीवियस 2 मंथ्स के अपने रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, तो जब हम अपना GSTR 1 नेक्स्ट मंथ फाइल करने जाएंगे इन द सीन, मतलब मैं अभी अगस्त का फाइल करने जाऊंगा और मैंने जून और जुलाई के रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, तो मुझे वो सबमिट बटन जब मैं क्लिक करता हूँ, आप लोगों को भी पता हो जब आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं वहां पे सबमिट नहीं करने देगा, वहां पे एक एरर का मैसेज आएगा। इट मे बी नोटेड द रिकॉर्ड which have been saved in GSTR 1 will remain save and filling. Such records will be saved permitted after Rule 59(6) is compiled with। तो इसके कहने का जब हम अपना डेटा जो सेव करके आगे जब सबमिट बटन पे जाते हैं तो सबमिट नहीं करने देगा, लेकिन हाँ डेटा जो हमने अपना फाइल अपना GSTR 1 पोर्टल में डालेंगे वो एज इट इज सेव रहेगा, बस मुझे आगे प्रोसीड नहीं करने देगा जब तक रूल 59(6 अब हम उसको कंप्यूट नहीं करते हैं, तब तक वो मुझे सबमिट बटन क्लिक नहीं करने देगा, वो एरर मैसेज शो करेगा। फोर्थ नंबर क्या है, इम्प्लीमेंट 59 ऑफ रूल 59(6) ऑन GST पोर्टल विल बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिमिलरली टू द ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल एज पर रूल 130E and facility of filling GSTR will be restored immediately after filling the GSTR 3B। या इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने फाइल नहीं किया, एक केस समझिए कि मैंने जून और जुलाई का फाइल नहीं किया, मैं अगस्त का फाइल करने जाता हूँ, तो मुझे एरर का मैसेज शो होगा और मेरी ई-वे बिल ये ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ये बिल ये तो आप लोगों को पता होगा पहले से ही। तो लेकिन जब हम अपने जून और जुलाई के फाइल कर देंगे और अगस्त का फाइल करने जाएंगे तो वो मुझे फाइल करने देगा। हाँ, मेरी जो ब्लॉकिंग फैसिलिटी जो रूल 138E आया था उसके बिहाफ पे मेरी जो सर्विसेज बार्ड की जाएंगी वो ऑटोमेटिक रिस्टोर कर दी जाएंगी। उसके लिए नो सेपरेट अप्रूवल वुड बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर रिस्टोर द फैसिलिटी फॉर फिलिंग GSTR 1। मुझे गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर से एडिशनल कोई अप्रूवल नहीं लेना है, जब हम फाइल कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो रिस्टोर हो जाएगा और मेरी सारी फैसिलिटी रिज्यूम हो जाएंगी। तो इनके कहने का मतलब यह है कि हमें कोई एडिशनल अप्रूवल कहीं नहीं लेना है। To ensure no disputation in filling GSTR 1, IFF taxpayer who have not filled pending GSTR 3B, especially from period November 20 and afterward, may do the at the earliest। अगर हमने अपने प्रीवियस कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करे हैं तो एट द अर्लीस्ट फाइल करके इन सब ब्लॉकिंग फैसिलिटी से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज यहाँ की 59 रूल 59(6) की जानकारी। तो हमको बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और भी आगे अगर इसमें कुछ इम्प्लीमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, या मुझे आप मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।